नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कार्यालय हिंदी की और आज हम बात करने वाले हैं पत्राचार की। तो सबसे पहले जानते हैं कि पत्राचार है क्या। ठीक है, जो पत्राचार है वो पत्रों का आदान प्रदान है। ये पत्रों का जो आदान प्रदान है ये किसी भी निजी स्तर पे भी हो सकता है, सरकारी स्तर पर भी हो सकता है, अर्ध सरकारी स्तर पर भी हो सकता है। मतलब कोई भी हम जब कोई भी सूचना या जानकारी को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जब हम किसी पत्र का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पत्राचार कहते हैं। वैसे तो आज इंटरनेट का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, एसएमएस का ज़माना है, तो आज भी लेकिन आज हमारा जो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए हमारे पास जो है बहुत सारे माध्यम हैं। आज हम फ़ोन से एक दूसरे को सूचना प्रदान कर सकते हैं, मेल के माध्यम से कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप आदि से एक दूसरे को सूचनाएं आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभिव्यक्ति के साधनों में पत्राचार का महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। आज भी पत्रों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है और हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को जितनी स्पष्टता से पत्रों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं उतना अन्य किसी माध्यमों से नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो ये पत्राचार है ये हमारे जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और इसीलिए हम आज पत्राचार को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा पत्राचार को पढ़ने का हमारा एक और उद्देश्य है कि हम जो है स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हमारे अच्छे नंबर आए और प्रतियोगी परीक्षाओं में पत्राचार से संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसे हम अच्छे से कर सकें। तो इसके लिए आगे जानते हैं कि जो ये पत्राचार होता है ये कितने प्रकार का होता है या फिर इसको कितने प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं आदि आदि। वैसे तो कार्य, शैली और प्रारूप के आधार पर इसको बहुत सारे भागों में विभाजित किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है औपचारिक पत्राचार और दूसरा है अनौपचारिक पत्राचार। तो सबसे पहले हम औपचारिक पत्राचार की बात कर लेते हैं। तो जो औपचारिक पत्राचार होता है वो एक विभाग से दूसरे विभाग, राज्य सरकार से केंद्र सरकार को या एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार को अपनी सूचनाओं, जानकारी या विचारों के आदान प्रदान के लिए इसका प्रयोग करती है। जो औपचारिक पत्राचार होता है, औपचारिक पत्राचार में जिस व्यक्ति को पत्र भेजा जाता है या जिस विभाग को पत्र भेजा जाता है, भेजने वाले व्यक्ति या संस्था का उससे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, कोई निजी संबंध उससे नहीं होता है, कोई निजी तौर पर वो उससे परिचित नहीं होता है, केवल औपचारिक रूप से वो उससे परिचित होता है। दूसरा क्या है कि जो औपचारिक पत्र होते हैं इनमें व्यक्तिगत लगाव और आत्मीयता नहीं होती है, क्योंकि जब पत्र भेजने वाला व्यक्ति जिसको वह पत्र भेज रहा है उसको अच्छे से जानता नहीं है, उससे उसका कोई निजी संबंध नहीं है, तो वहाँ पर आत्मीय लगाव और आत्मीयता होने के तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो जो ये औपचारिक पत्राचार होता है इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सूचना और जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। इनमें तथ्यों और सूचनाओं को महत्व दिया जाता है और इसके साथ ही जो हमारे कार्यालय हैं इन कार्यालयों में अनेक प्रकार के पत्र जो है इस संबंध में लिखे जाते हैं। इनको हम कार्यालयी पत्र कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं, टिप्पणी कहते हैं। तो ये सारे जो हैं ये औपचारिक पत्राचार के अंतर्गत आ जाते हैं। वैसे तो औपचारिक पत्राचार आप लोगों ने भी कभी ना कभी जो है औपचारिक पत्र कभी आप लोगों ने भी लिखा होगा। स्क्रीन पर इसका एक नमूना मैंने यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हो
इसके अलावा आप लोगों ने भी औपचारिक पत्राचार किया होगा। आप जब स्कूल में आप होंगे तो कभी आपने फीस माफ़ी के लिए कोई पत्र लिखा होगा, या अधिक दिन की छुट्टी के लिए आपने प्राचार्य को औपचारिक पत्र लिखा होगा, या फिर आवेदन पत्र आपने लिखा होगा। तो आपने भी अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई औपचारिक पत्र आपने अवश्य लिखा होगा। तो जहाँ पर भी हम कोई हमारा निजी व्यक्तिगत संबंध, मित्र इत्यादि को पत्र न लिख करके जब हम एक औपचारिक, एक फॉर्मल तरीके से, एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए एक फॉर्मल तरीके से जब एक कोई पत्र लिखते हैं, एक औपचारिक पत्र लिखते हैं, तो उसी को हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है, औपचारिक पत्र है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे पत्र आते हैं, और कार्यालय पत्र के अंतर्गत जितने पत्र आते हैं उनको हम आगे वीडियोज़ में अच्छे से पढ़ेंगे एक एक करके। अब बात आती है अनौपचारिक पत्र की। तो जो अनौपचारिक पत्र है वो औपचारिक पत्र से बिल्कुल उल्टा है, यानी कि विपरीत है। जहां औपचारिक पत्र में हम ऐसे व्यक्तियों को पत्र लिखते हैं या ऐसे विभागों को पत्र लिखते हैं जिनसे कि हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। वहीं जो अनौपचारिक पत्र है उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम पत्र ऐसे व्यक्ति को लिखते हैं जो हमारा निजी संबंधी होता है, हमारा मित्र होता है, जिससे हम व्यक्तिगत रूप से परिचित होते हैं। तो अनौपचारिक पत्र हम उन लोगों को भेजते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध होता है। इन पत्रों में मुख्यतः हमारे सुख दुख, हमारी घटनाएं, हमारे अनुभव आदि की जानकारी दी जाती है, आदि का ब्यौरा इसमें हम देते हैं। इन पत्रों को हम अपने परिजनों को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को भेजते हैं। और ये पत्र जो है हमारे कुशल क्षेम पूछने के लिए भेजे जाते हैं, विवाह, निमंत्रण, शोक आदि विभिन्न अवसर ऐसे हैं जब ये पत्र लिखे जाते हैं। आजकल आप लोग आज वर्तमान समय में जब हम लोग पत्राचार की बात कर रहे हैं तो हम अनौपचारिक पत्र का प्रयोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभिव्यक्ति के बहुत सारे माध्यम हैं। हम फ़ोन के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान कर लेते हैं, अपने सुख दुख एक दूसरे से बांट लेते हैं, हम व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे से बात कर लेते हैं, हमारे पास फेसबुक है, बहुत सारे हमारे संचार के माध्यम हमें उपलब्ध है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप लोगों के जो मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, अगर आप उनसे पूछोगे कि उन्होंने जो है कभी अपने आपस में एक दूसरे को पत्र लिखा है, तो वो शायद आपसे हाँ कहेंगे। और आपको हो सकता है उन्होंने अगर वो पत्र सहेज कर रखे होंगे तो आपको देखने को भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर आपको कोई पत्र नहीं मिलता इस तरीके का, तो स्क्रीन पर मैंने ये पत्र लगा रखा है जिसको कि आपने देख लिया होगा। तो ये जो है ये हमारे अनौपचारिक पत्र का नमूना है। इसके अलावा जो है अब हम अगर पत्राचार के स्वरूप की बात करते हैं, तो जो इसका जो स्वरूप होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जो हमारे जितने भी पत्राचार होते हैं वो सभी एक जैसे नहीं होते हैं। ये पत्र जो हैं अपने संदर्भ और अपने विषय के अनुसार हमेशा बदलते रहता है, इनका स्वरूप जो है ये बदलते रहता है। क्योंकि पत्राचार जो है हम अपने निजी संबंधों में भी पत्राचार पत्रों का आदान प्रदान करते हैं। हम सरकारी, गैर सरकारी, निजी कार्यालयों में कामकाज के लिए भी पत्रों का प्रयोग करते हैं। तो जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं तो उस समय हमारे पास कोई विषय होता है, कोई एक संदर्भ होता है, हम किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, तो इन विषयों के अकॉर्डिंग, इन संदर्भों और इन विषयों के अनुसार जो है ये पत्र का स्वरूप जो है वो बदलता रहता है। तो किसी भी सरकारी कामकाज के लिए हम आम तौर पर आजकल, या फिर किसी सरकारी या अर्ध सरकारी कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए हम जो है पत्राचार का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य के सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी संगठनों, संस्थाओं अथवा कार्यालयों के प्रशासनिक कामकाज को निपटाने के लिए केंद्रीय सरकार, आयोगों, निगमों, नगर पालिकाओं अथवा संस्थाओं आदि के कार्यालयों में परस्पर जो पत्र व्यवहार होता है उसे पत्राचार कहा जाता है।
तो आप सभी लोग पत्राचार के विषय में समझ गए होंगे। आगे हम बात करने वाले हैं कार्यालयी पत्रों की, और कार्यालयी पत्रों के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं, इन सब पर एक अगला वीडियो तैयार किया गया है जो कि इसके बाद अपलोड किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।